वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इसकी सीरीज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का ये 5वां दिन है। अगर आपने 4 नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको भी देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, जो कि आपके प्रीलिम्स को टारगेट करेंगी काफ़ी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, सेब में आंतरिक विकार या इंटरनल कॉक इन एप्पल ये जिंक की वजह से होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये होता है आपका बोरॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है? बोरॉन की वजह से। ठीक है, जो सेब में आंतरिक विकार होता है बोरॉन की वजह से होता है। नींबू में डाईबैक रोग ये तांबे की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। नींबू में डाईबैक रोग तांबे के कारण, बी वाला बिल्कुल ठीक है। पत्ता गोभी में विप्टिल रोग बोरॉन, ये गलत हो जाएगा। पत्ता गोभी में विप्टिल रोग जो होता है वो मॉलीबेडनम की वजह से होता है, मॉलीबेडनम। ठीक है, मॉलीबेडनम की वजह से होता है। ठीक है, मॉलीबेडनम, यानी सिर्फ ऑप्शन 2 सही होगा इसका। ठीक है, तो देख सकते हो मॉलीबेडनम की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट? अफीम, हींग, रबड़ या कुनैन? तो देखिए, अफीम तो फल होता है, एक फल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जड़ होता है, ये तना होता है, कुनैन जो होती है वो छाल होती है। ठीक है, तो फल, जड़, तना, छाल। ठीक है, अफीम फल होता है, हींग जड़ से प्राप्त होती है, रबड़ तने से और कुनैन छाल से। ठीक है, तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज कार्ल लैंडरस्टीनर ने करी थी, गलत है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने करी थी। बैक्टीरिया की खोज हेनरी बैकरल ने नहीं, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने करी थी, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने करी थी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। कैल्शियम की खोज करी थी हम्फ्री डेवी ने, कैल्शियम की खोज हम्फ्री डेवी ने कैल्शियम की खोज करी थी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। कह रहे हैं एल्बुमिनस ग्रंथियाँ नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि है, कौन सी? एल्बुमिनियस ग्लैंड। तो ये एल्बुमिनियस ग्लैंड दोस्तों ये आँखों में नहीं पाई जाती हैं, ये मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती हैं या एलिमेंट्री कैनाल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती हैं एल्बुमिनस ग्रंथियाँ। वसा ग्रंथियाँ ये स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली हैं, ये ठीक है, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाती हैं। ठीक है, लैक्राइमल ग्रंथियाँ ये नेत्र में पाई जाती हैं, लैक्राइमल ग्रंथियाँ नेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे? नेत्र में। यानी सिर्फ ऑप्शन इसका कौन सा सही है? 2 वाला सही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ दूसरा सही है। चलिए 5 देखते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवधारियों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट? तो देखिए, जो जीवधारियों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है वो होती है बायोनॉमिक्स। क्या होती है? बायोनॉमिक्स। क्या होती है? बायोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे बायोनॉमिक्स है, ठीक है, जो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। क्या बोला जाता है? मायोलॉजी, जो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करती है। अब जो मोमोलॉजी होती है वो स्तनधारियों का अध्ययन करती है। मोमोलॉजी क्या करती है? स्तनधारियों का अध्ययन करती है। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन करती है। बायोनॉमी क्या करती है? जीवन के नियमों का अध्ययन करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छठा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? दूध में सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है और दूध में पीलापन कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अंडे के पीले भाग में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्बुमिन। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन ये वाइट कलर देता है, कैरोटीन प्रोटीन ये दूध को पीला कलर देता है और अंडे को पीला पार्ट को एल्बुमिन बोलते हैं। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 देखते हैं। बिहार राज्य में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, बताइए। तो दोस्तों, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह, कितने? 300 रुपये प्रतिमाह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ठीक है, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये सही हो जाएगा। 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज से है, मौलिक कर्तव्य से, ये भी सही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही सही है। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? द प्रोविजंस रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी हैव बीन टेकन फ्रॉम कंट्रीज, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमने दोस्तों जर्मनी से लिए हैं। किससे लिए हैं? जर्मनी से। ठीक है, कि जब भी इमरजेंसी लगती है नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है।
1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है ये। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये भी ठीक है। और 1972 के 74 अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों अमेंडमेंट, याद रखिए। 10, 11, 12 शेड्यूल जो है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, हेडक्वार्टर बताने कौन सा गलत है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, ठीक है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है, ये भी सही है, वर्ल्ड WHO जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन, ये भी सही है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन रियाद में नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, वियना में मिलेगा, ये वियना में, ठीक है, वियना, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड। तो ये 1928 का सेशन हुआ था कलकत्ता का, किसका, 1928 का कलकत्ता का सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। 1928 का कलकत्ता सेशन मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसी के दौरान ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी थी, 1928 के कलकत्ता सेशन मोतीलाल नेहरू के टाइम में। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों की सहायता से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। अनुशीलन समिति कब बनी थी ये बताना है। तो देखिए, अनुशीलन समिति 1907 में बनी थी, ठीक है, कलकत्ता में बनी थी। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने बनाई थी, ठीक है, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है। 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिनव भारत सोसाइटी, किसका अभिनव भारत सोसाइटी द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वर सेंट टू पेरिस बाय अभिनव भारत सोसाइटी टू लर्न द आर्ट ऑफ बॉम्ब मेकिंग फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशनरीज। कि क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी जितने भी थे ये सब चाह रहे थे कि अब हथियार तो उनके पास नहीं, बम बनाए जिससे ये सब अंग्रेजों को बस किसी तरह भगा सके। काफ़ी मेहनत करी इन लोगों ने, पर इन लोगों के रोल को देखिए आप, नहीं कोई भी सराहता है जितना नॉन वायलेंस को सराहा जाता है। इनका भी रोल रहा यार, अपना जीवन इन लोग ने त्यागा भारत की आज़ादी के लिए, इनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तो देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी जो कि विनायक वी.डी. सावरकर ने बनाई थी, किसने, वी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में बनाई थी, ठीक है, 1904 में नासिक में बनाई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। और ये पांडुरंग महादेव बापट को भेजा था, किसको भेजा था रशियन रेवोल्यूशनरी से बम सीखने के लिए, पांडुरंग महादेव बापट को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो धुएं की डेंसिटी मापने के लिए, किसकी, धुएं की डेंसिटी मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है, धुएं के घनत्व मापने के लिए। 16 देखते हैं। कह रहे ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसका कार्य डैश को सरल पदार्थों में विभक्त करना है। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच ब्रेक डाउन डैश इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसका काम जो होता है देखिए, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विभक्त करना होता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, किसको, प्रोटीन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। विटामिन B5 इसको पेंटोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, ये भी सही है, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन। B7 बायोटिन को बोलते हैं, B7 बायोटिन। B9 को साइनोबैक्लमिन, ये गलत है। B9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल, ठीक है, याद रखना, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड बाय विच लैक ऑफ विच विटामिन। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। सूरा रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण होता है। सूरा डिसीज, मादा एनोफिलीज, मादा एडीज एजिटाई, घरेलू मक्खी या टैबनस मक्खी। तो सूरा डिसीज होती है दोस्तों टैबनस मक्खी के काटने से, किसकी, टैबनस मक्खी के काटने से। नेक्स्ट है क्वाशियोरकोर, कौन सा, क्वाशियोरकोर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, कौन सा, क्वाशियोरकोर रोग। क्वाशियोरकोर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का चयन करना है, सेलेक्ट द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों ये अदिश होती है, ये क्या होती है, अदिश होती है। विद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
हैंडपंप के हैंडल को लंबा रखने से हैंडपंप को चलाने में आसानी होती है। ठीक है, ऊपर दिया गया वाक्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृष्ठ तनाव से, जड़त्व आघूर्ण से, अपकेंद्री बल से या बल आघूर्ण से। कीपिंग द हैंड पंप हैंडल लॉन्ग इट मेक्स ईजियर टू ऑपरेट द पंप। तो दोस्तों ये होता है टॉर्क की वजह से। ठीक है, अब जब से गेट देखा होगा ना, गेट गेट यहाँ से फिक्स होते हैं, तो जितनी दूर से आप खोलोगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, पास से खोलोगे तो ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि टॉर्क होता है बल इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई पिंड हवा में एक मैक नंबर से तेज गति से चलता है तो वह अपने पीछे हवा में किस आकार का विक्षोभ पैदा करता है? When a body moves in air faster than 1 Mach number, it create a which shape of turbulence in the air behind it। तो देखिए, जब भी कोई 1 मैक से ऊपर चलता है तो वो कॉनिकल शेप की हवा फेंकता है पीछे। कैसे? कॉनिकल शेप का, ऐसे कोन टाइप का। ठीक है, कोन टाइप का आकार बनाता है, कॉनिकल। ठीक है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 1891 में पटना बिहार में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की थी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश इन पटना बिहार इन 1891। ठीक है, ये बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतीपुर था। बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतीपुर था, ये भी ठीक है। और रॉल्फ फिच बिहार आने वाले पहले डच यात्री थे। गलत है, ये पहले अंग्रेज यात्री थे। कौन थे? पहले अंग्रेज यात्री थे, डच नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य थे। मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। बिहार और मगध शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तबाकत नसीरी भारत में लिखी गई अरबी भाषा की पहली रचना है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अरबी नहीं, फारसी भाषा की पहली रचना थी। किसकी? पर्शियन लैंग्वेज की पहली रचना थी। कौन सी? तबाकत नसीरी। शारण के चिरान से नवपाषाण काल के अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। द बोन टूल्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम चिरांद ऑफ शरण, तो ये ठीक है, यानी पहला तीसरा सही हो जाएगा। 26 देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 500 में। कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व या 500 BC में। अजातशत्रु द्वारा पाटिल ग्राम की स्थापना, जिसको पाटलिपुत्र बोला गया, ये 490 ईसा पूर्व में हुई थी, 490 BC। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 455 में। कब? 455 BC में। और राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में। ठीक है, 483 BC में, यानी 1243 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1243। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी कहाँ पे? इसकी बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? बर्न में है, स्विट्जरलैंड। WTO का कहाँ है? WTO का जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, यानी इसका आंसर तो सही हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो लंदन में है आपके, इंग्लैंड में, लंदन में। ठीक है, याद रखना, ये बर्न स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम और लंदन आपका इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। 2025 चारगाह और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ये गलत है दोस्तों, 2026 है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलेंड्स एंड पेस्ट्रोलॉइड्स, ये 2026 है, याद रखना, चारगाह और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा, कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। ठीक है, 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं। 29 में कह रहा है COP की निम्नलिखित में से किस बैठक में सेंटियागो नेटवर्क की स्थापना की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप वॉज द सेंटियागो नेटवर्क इस्टेब्लिश? तो सेंटियागो नेटवर्क करा गया था COP 25 में, जो कि 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में हुआ था, स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ पे। ठीक है, तो COP 25 में हुआ था। चलिए 30 देखते हैं। पाला आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 2022 में भारतीय रामजार स्थलों की सूची में सूचित किया गया है? पाला वेटलैंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच हैज़ बीन नोटिफाइड इन द स्टेट इन द लिस्ट ऑफ इंडियन रामजार साइट इन ईयर 2022। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? पाला आर्द्रभूमि, तो ये मिजोरम में है। कहाँ पे है? पाला आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ठीक है, याद रखना, मिजोरम में है। चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। सबसे बड़ा सिरा या लार्जेस्ट वेन कौन सा है दोस्तों? इन्फीरियर वेना कोवा। ठीक है, ये सबसे बड़ी तंत्रिका सियाटिका है, ये भी सही हो जाएगी।
सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये भी ठीक है। और सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका ये कौन है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका कौन है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका मोनोसाइट। ये गलत है, नहीं नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लाल नहीं, श्वेत रक्त कोशिका है। कैसी है? श्वेत, यानी वाइट ब्लड सेल, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है मोनोसाइट। वाइट ब्लड सेल कौन है? मोनोसाइट। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस बहुत आते हैं सवाल, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में सिविल सेवा परीक्षा करने की मांग उठाई गई थी? इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड टू गेट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन इंडिया हैज़ बीन रेज? तो ये उठाई गई थी लाहौर के 9वें सत्र में। कब उठाई गई थी? लाहौर के 9वें सत्र में, 1893 में ये हुआ था। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी जी। 1893 लाहौर सेशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी इसको मांग। चलिए 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है? माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। तो ये ठीक है, सही है ये। इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति दी गई थी। ये भी ठीक है। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। ये भी सही है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 34 देखते हैं। विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं विभाजन के विरुद्ध रहा हूं और अब भी हूं? ठीक है, किसने बोला था मैं विभाजन के विरुद्ध था और हूं? तो ये कहना था अबुल कलाम आज़ाद का। किसका कहना था? अबुल कलाम आज़ाद का, कि मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अभी भी हूँ, मुझे नहीं बंटवारा पसंद है। और बंटवारा हुआ कब था? माउंटबेटन योजना जो आई थी 3 जून 1947 को, याद रखना। ठीक है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने निम्नलिखित में से किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ऑब्वियसली किसको कहा होगा, पता होगा आपको, महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, 36 देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन जो नेवी था इसका विद्रोह बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। ठीक है, याद रखना, बम्बई से। चलिए 37। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र वैंकूवर से प्रकाशित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हैड बीन पब्लिश्ड फ्रॉम वैंकूवर? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र, वंदे मातरम समाचार पत्र, तलवार समाचार पत्र या फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र? तो देखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र ये लंदन से प्रकाशित होता था। पहली चीज़, कहाँ से? लंदन से। ठीक है, दूसरा वंदे मातरम ये कहाँ से होता था? पेरिस से होता था। ये मैडम बीका जी कामा करती थी। तलवार समाचार पत्र ये बर्लिन से होता था, ये भी याद रखना, पूछ सकता है। ये आपका कहाँ से? वैंकूवर से होता था, वैंकूवर से। ठीक है, तो ये लंदन, वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन और फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वैंकूवर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये बताना। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, तो ये ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड सुभाष चंद्र बोस ये गलत है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। ठीक है, 39। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। वर्ष 1921-22 के दौरान पासी और अहिर जातियों के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन शुरू किया गया था। पासी और अहिर जातियों के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं मुजफ्फरपुर, बाराबंकी और पूर्वी चंपारण उत्तर प्रदेश राज्य के प्रभावित जिले थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रभावित जिले थे, इससे ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर जिले ये आने चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो गलत है। यह लगान में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। जो पासी और अहिर जातियों ने शुरू करा था एक आंदोलन, ये वृद्धि के लिए करा गया था लगान में, तो ये ठीक है, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था 1889 में, 1879 में। कब आया था? 1879 में, याद रखना, 1879। जनरल हुग व्हीलर 1857 के विद्रोह के दौरान किस शहर में ब्रिटिश अथॉरिटी के कमांडिंग ऑफिसर थे? जनरल ह्यूज व्हीलर वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी एट विच सिटी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये थे दोस्तों
कानपुर से देख रहे थे ह्यूज व्हीलर, कहाँ से देख रहे थे? कानपुर से, ठीक है, कानपुर से, याद रखना ह्यूज व्हीलर। चलिए 42 में बताना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं मैच कर रहा है, ठीक। अल्बर्ट मेयर, ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट देख रहे थे, अल्बर्ट मेयर रिलेटेड थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट से, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ग्रो मोर फूड कैंपेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट डील कर रही थी, रिलेटेड थी ग्रो मोर फूड कैंपेन से, ये भी सही हो जाएगा। मदर टेरेसा सेवाग्राम परियोजना, तो दोस्तों महात्मा गांधी इससे कनेक्टेड थे। सेवाग्राम परियोजना से कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी जी, ना कि मदर टेरेसा थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। और बाकी ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाई थी, फ्रेंच को सुपीरियर बनाने के लिए इंडियन ओशियन में, ठीक है। चलिए 43 पे आते हैं। अवध के निम्नलिखित नवाबों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग नवाब ऑफ अवध हैड रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? तो देखिए नसीरुद्दीन हैदर, इसका समय है 1827 से 37, 10 साल। मोहम्मद अली शाह 1837 से 42 तक आई गेस करेगा, ठीक है। अमजद अली, इसका शासनकाल 1842 से 47 रहेगा, और वाजिद अली शाह का 1847 से 1856 रहेगा, ठीक है। ये सब क्रोनोलॉजी काफ़ी आने लगी एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ए हो जाएगा सबसे कम समय 10 साल, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड अहमदिया मूवमेंट इन 1889? तो अहमदिया मूवमेंट शुरू करने वाला कौन था? तो ये था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। चलिए 45, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, कौन सा? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बाय whom among the following had the Rajmundry Social Reform Association been founded in 1878? तुंगतुरी प्रकाशम, वीर सलिंगम, ज्योतिराव फुले या राजाराम मोहन राय, किसने करा था? तो इसकी शुरुआत करी थी दोस्तों वीर सलिंगम पंटुलू, वीर सलिंगम पंटुलू ने, ठीक है। याद रखना, थोड़ा अजीब सा नाम है, वीर संगलम पंटुलू। चलो भैया 46 पे आ जाते हैं। कह रहा है बामा बोधनी पत्रिका एक मासिक पत्रिका, इसका संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1863 में किया गया था? द बाम बोधि पत्रिका मंथली जर्नल हैड बीन एडिटेड बाय हूम अमंग द फॉलोइंग इन 1863? तो ये करा था दोस्तों उमेश चंद्र दत्ता ने, किसने? उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 47 देखते हैं। निम्नलिखित को कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, क्रोनोलॉजी में सेट करना है इसको। रिसला कोलकाता में पहली जूट मिल का आरंभ, ये 1855 में हुआ था, पहली जूट मिल का आरंभ। भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन, ये 1874 में हुआ था इस्पात का उत्पादन। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल सबसे पहले बनी थी 1854 में, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854, ठीक है। फिर बाद में आपका ये कोलकाता में जूट मिल बनेगी, उसके बाद इस्पात का उत्पादन होगा 74 में, यानी ऑप्शन 3-1-2 हो जाएगा, 3-1-2, ठीक है। कोई समस्या तो पूछ सकते हो आप। 48 देखते हैं। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में सेट करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। बैरकपुर विद्रोह 1824 में होता है, बैरकपुर विद्रोह। बहरामपुर विद्रोह ये 1857 में होता है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, जो मंगल पांडे भी इसी से थे। वेल्लोर विद्रोह 1806 में होता है, 1806, यानी 3-1-2 इसका आंसर हो जाएगा। 3-1-2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। 49 देख लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन शाही पत्राचार का प्रभारी हुआ करता था? Who among the following was used to be in the charge of royal correspondence during the सल्तनत पीरियड? कौन होता था? तो देखिए दीवान इंशा जो था वो शाही पत्राचारों का प्रभारी को दीवान इंशा बोलते थे। दीवान रिसालत ये क्या होता था? ये विदेश मंत्री एक तरह से होता था, विदेश मंत्रालय, मतलब दूसरे देशों से कैसे क्या संबंध रहने वो देखता था। दीवान कजा क्या होता था? ये न्यायिक विभाग का प्रमुख था, जो न्यायिक विभाग होता था, न्यायिक विभाग उसका प्रमुख होता था, न्यायिक विभाग प्रमुख। सुद्र उस सुदूर क्या होता था? सद्र सुदूर ये धर्म विभाग का मंत्री था, ये क्या था? धर्म विभाग, धर्म विभाग मंत्री था सद्र उस सुदूर, ठीक है। चलिए 50 देखते हैं। किसानों की एक महत्वपूर्ण प्रथा मिरासी, कौन सी? मिरासी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित थी? मिरासी एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ फार्मर्स वॉज प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मिरासी ये दोस्तों प्रचलित थी कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे प्रचलित थी? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना। तो ये तो दोस्तों डे वाइज 50 MCQ का डे 5वां, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मैं 75 तक कराऊंगा आराम से। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देख लीजिए। एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनाई है, 50 क्वेश्चन डेली मैं ज्योग्राफी के करा रहा हूँ।
साइंस का पूरा कंपाइलेशन चल रहा है, प्लेलिस्ट बना दी, साइंस के लेक्चर चल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है जिससे आप एग्ज़ाम में इतना कर सकते हो कि आपका प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड मत करिए, अच्छे क्वेश्चन है। साइंस का रोल आपको अगर पता हो, साइंस बहुत ज़्यादा आती है बीपीएससी में, 30 सवाल तो साइंस के मिलते ही मिलते हैं, और इससे मैं आपकी इतनी साइंस की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप 30 से आराम से कम 20 क्वेश्चन तो हर हाल में कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।